हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह निम्नलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों के अनुसार हमारे जीवन में दोस्तों, अगर हमको सच्चा मार्ग प्राप्त अग्रसित करने के लिए सद्गुरु की अगर प्राप्ति हो जाती है, सच्चा रास्ता दिखाने के लिए अगर हम सद्गुरु की आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो वही हमारे आत्म साक्षात्कार की गरिमा को और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, मानव जीवन में गुरु गीता, एक तो गीता में दोस्तों हमको अनेक प्रकार के धर्म की रक्षा करने के लिए, नीति के अनुसार काम करने के लिए, मर्यादा के अनुसार काम करने के लिए, सच्चे भाव से काम करने के लिए, किसी प्रकार के अपना पराया इस चीज़ का ध्यान रखते हुए, लोक कल्याण की भावनाओं को अपने अंतःकरण में रखते हुए गीता का ज्ञान इस प्रकार से है। गीता के ज्ञान में दोस्तों पूरा ब्रह्मांड जो है एक समान है। सत्य और असत्य के आगे सत्य की विजय होती है और असत्य हमेशा हारता है। तो गीता में दोस्तों, चाहे अपना हो या पराया हो, इस संसार में न कोई अपना है न पराया है। अनेक प्रकार के इस प्रकार से ज्ञान गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं। तो इसी प्रकार गुरु गीता में दोस्तों एक बोधि वृक्ष के समान है। जिस प्रकार बुद्ध भगवान को जिस प्रकार पूरा राज सिंहासन छोड़ करके, सब समर्पित करके ज्ञान की भावनाओं के अंतःकरण में आई, उन्हें सब कुछ राजपाट छोड़ करके बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठ करके अपार ज्ञान का संचार करके लोक कल्याणकारी कार्य किए। तो यही रास्ता दोस्तों हमको, क्योंकि सद्गुरु की प्राप्ति, जिसको बुद्ध जैसे महान आत्माओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका रास्ता हमेशा प्रशस्त होता गया और आत्म साक्षात्कार से वो हमेशा आगे बढ़े। तो बुद्ध जी ने दोस्तों अपना आत्म साक्षात्कार किया था, अपना निरीक्षण और अपने बारे में खुद सोच विचार करके मानव जीवन की पराकाष्ठा को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के काम किए। तो जब हमको दोस्तों अपने जीवन में एक बच्चा होता है, अगर वह सही गुरु की प्राप्ति कर जाता है, चाहे वह माता के द्वारा हो, अपने पिता के द्वारा हो, भाई बंधु के द्वारा हो, समाज के द्वारा हो, या कोई गुरु के द्वारा हो, कोई भी गुरु रूप में इस संसार में हमें प्रकृति रूप में मिल सकते हैं, तभी हमारी आत्मा का वास्तविक साक्षात्कार होता है। तो दोस्तों, इसकी छांव तले होने वाली जो बौद्ध वृक्ष होता है, इसकी छाया के नीचे जो हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही सद्गुरु की कृपा की अनुभूति का कारक होता है। दोस्तों, समस्त शास्त्र है एवं सारी विद्याएं हैं, इसके सामने निरर्थक हो जाती हैं, अर्थहीन हो जाती हैं। तो परम गुरु भगवान शिव के ये वचन बड़े अनूठे हैं कि उनको आत्मसात करने के लिए गहन श्रद्धा और प्रमुख विवेक की जरूरत है। श्रद्धा और विवेक के संयोग से ही दोस्तों वह तत्व समझ में आता है कि समस्त शास्त्र सारगर्भित है और सारी विद्याएं अर्थवान हैं और सभी सद्गुरु की कृपा करके इनका सम्यक बोध किया जा सकता है। और सद्गुरु के न होने पर शास्त्र केवल दोस्तों निरर्थक
बेसहारा हो जाता है, साधनहीन बन के हम रह जाते हैं। तो इन्हें पढ़ने से और रटने वाले जो होते हैं, अहंकार से छुटकारा पाने का, अगर हमको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, कैसे हमको अहंकार से अपने छुटकारा पाना होगा, तो झूठे अहंग से, ज्वर से पीड़ित होते रहने की जैसे भाव पैदा होते हैं। यही स्थिति दोस्तों विद्याओं का भी है। यानी गुरु सानिध्य के अभाव में, सत्संग के अभाव में कल्याणकारी विद्याएं भी अकल्याणकारी या निरर्थक बन जाती हैं। यह ऐसा अनुभव सिद्ध सत्य है कि जिसे अनेकों बार अनेकों अनुभव प्रत्येक मानव के जीवन में दृष्टिगत होते हैं। दोस्तों, गुरु महिमा का अनेक प्रकार से विवरण, विवेचन, कथाएं और कहानियां हम पढ़ते हैं। अनेक प्रकार की प्रेरणाओं से हम अभिभूत होते हैं और भगवान सदाशिव आदि माता पार्वती से इसी प्रसंग में कहते हैं कि यज्ञो व्रतं तपोदानम, यज्ञो व्रतं तपोदानम, जप तीर्थ तथैव च, जप तीर्थ तथैव च, गुरु तत्व विज्ञायं मूढ़ास्ते बरते जना। यानी यज्ञ है, व्रत है, तप है और दान है और जप और तीर्थ आदि सारी जो ये प्रक्रियाएं हमारे जीवन में निरंतर चलती रहती हैं। लोग गुरु तत्व के बोध से के अभाव में मूढ़ की तरह मूढ़ ही इधर से उधर विचरते रहते हैं। मात्र गुरु तत्व के अभाव से हम यज्ञ भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, तप भी करते हैं, दान भी करते हैं, जप भी करते हैं और तीर्थ यात्राएं भी करते हैं। लेकिन जब हमको सच्चा गुरु नहीं मिलता है, सद्गुरु की हमको कृपा नहीं होती है, वास्तविक ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होता है, तब तक ये सब हमारे लिए हजारों तीर्थ स्थानों, हजारों बार तुम आप रात दिन तप करते रह चुके तो कि नहीं निरर्थक साबित होता है। प्रत्येक जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनके जीवन में इस प्रकार की प्रेरणा के अनेकों स्रोत प्राप्त हुए हैं और उनकी प्रेरणाओं से इस प्रकार के भाव हमको प्राप्त होते हैं। तो गुरुओं के भी गुरु, परम गुरु भगवान सदाशिव ने इन वचनों का केंद्रीय जो तत्व है, जो निखार है, गुरु तत्व की अनुमति पाए बिना जिंदगी जो है हमारी को मूढ़ता किसी भी दशा में दूर, हमारी जो अज्ञान रूपी अंधकार है हमारा दूर नहीं हो सकता है। मूढ़ता की इस भाव दशा में, इस अभिव्यक्ति में हमारे द्वारा जो भी किए गए कार्य होते हैं, उच्च कर्म होते हैं, अपना सार्थक सत परिणाम हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यज्ञ है, व्रत है, तप है, दान है, जप है और तीर्थ, ये सभी श्रेष्ठ कर्म है। मानते हैं कि ये सबसे बड़े श्रेष्ठ कर्म है, परंतु सद्गुरु के अभाव में और सत्संग के अभाव में इनकी श्रेष्ठता की शुद्धता संकीर्ण रूप ले लेती है। उनका कोई आकार नहीं दिखता है जब तक हमको सद्गुरु का वास्तविक ज्ञान प्राप्त न हो। तो इन्हें करने वाले इन उच्च कर्मों की श्रेष्ठता को अपने स्वार्थ, अहंकार और मतवाद की संकीर्णता में हम एक प्रकार से उसको ढक देते हैं। जैसे दोस्तों, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि यज्ञ कर्म इदम न मम, यज्ञ कर्म इदम न मम का भाव प्रवर्तक है। गुरु ज्ञान के अभाव में प्रायः कामनाएं की पूर्ति के लिए किया जाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, अपनी कामनाओं को मनोवांछित फलों की प्राप्ति करने अनेक प्रकार के कार्यों को करने के भाव अपने अंतःकरण में विराजमान करते हैं और फलों की प्राप्ति के भावों को अपने मस्तिष्क में अंकित करते हैं। ठीक दोस्तों, यही स्थिति तप, दान, जप और तीर्थ की भी है।
यानी इस स्थिति से उबरने के लिए अनेक प्रकार के उपाय सोचते हुए भगवान शिव पार्वती से कहते हैं दोस्तों कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्बुद्ध आत्मानो नान्याद सत्यं सत्यं न संशय। तल्लाभार्थ तत्लाभार्थ प्रयत्नस्तु तत्लाभार्थ प्रयत्नस्तु कर्तव्यो ही मनीषिभि बुद्धम आत्मनो नान्यत सत्यं सत्यं न संशय। प्रबुद्ध आत्मा एवं सद्गुरु एक ही है। प्रबुद्ध आत्मा है और सद्गुरु हैं, दोनों एक समान भाव के होते हैं, भिन्न, ये एक दूसरे से भिन्न नहीं है। और यह सत्य है, सत्यं न संशय, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। सत्य है, इसमें तनिक भी किसी प्रकार का संशय हमको नहीं होना चाहिए। तत्लाभार्थ प्रियलस्तु कर्तव्यो ही मनीषिभि, यानी इसीलिए मननशील जो मन वचन और वाणी से जो अपने मन में किसी बात को उसका समीचीन करते हैं, उसका मनुष्यों को, जो भी इस प्रकार के मनुष्य लोग होते हैं, जो विचारवान होते हैं, उनकी प्राप्ति हेतु सभी श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म करने चाहिए। तभी हमको वास्तविक परमात्मा की प्राप्ति होगी और हम सद्गुरु की प्राप्ति से आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। तो दोस्तों, भगवान महादेव ने इन वचनों के ऊपर कहे हुए जो वचन की पूर्णता की है, रामचरितमानस में भी भगवान शिव ने पार्वती को अनेक बातों में इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उनके बारे में इस प्रकार का चरित्र चित्रण किया है, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। साधकों के मन में इस मंत्र से पहले वाले जो मंत्र पढ़कर हम शंका हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है, गुरु ज्ञान के अभाव में यज्ञ व्रत तप दान जप आदि तीर्थ आदि कर्म केवल मूर्ता के द्योतक बने रहते हैं। अगर हमको सच्चा गुरु का ज्ञान नहीं है तो ये सब चीज़ें हमारे लिए निरर्थक हैं। तभी हम दोस्तों गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। तो गुरु ही हमको सच्चा रास्ता बताने का कार्य करते हैं। गुरु की अभिप्रेरणा से अगर हम प्रेरित हो जाते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं और वही हमारे आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा सुगम रास्ता है। साधकों के अनेक प्रकार के साधक होते हैं, जो जिनके अंतःकरण में अनेक प्रकार की शंकाएं और शंका रहती है, तो वह शंकाएं उनकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और इसी के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में जिज्ञासु अंतर्मन की जिज्ञासा पैदा होती है और महादेव भागीरथी पार्वती की इस मंत्र में इसी जिज्ञासा का समाधान हमको मिलता है। परम गुरु कहते हैं कि हे देवी, जो मननशील मनुष्य हैं, जो अध्ययनशील मनुष्य हैं, जो कृतार्थ लोग हैं, वह शीघ्र ही इस गूढ़ रहस्य को समझ सकते हैं, वह इस गूढ़ रहस्य का भाव निकाल सकते हैं, शीघ्र ही इस गूढ़ रहस्य की को अपने अंतःकरण में विराजमान कर सकते हैं और अपनी जागृत आत्मा की सद्गुरु और गुरुदेव भगवान की अपनी जागृत आत्मा स्वयं में विराजमान हो जाती है। इस कथन में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला शब्द दोषो मनीषी है। मनीषी सब नहीं होते, इस संसार में सब मनीषी नहीं है, मानव सब हैं। ये बड़े ही विशेष प्रकार से साधना परायण व्यक्त होते हैं,
जो साधना में अभिशप्त होते हैं, जिनको परमात्मा तक पहुँचने का रास्ता जो प्राप्त कर लेते हैं, इनका विश्वास जीवन की यांत्रिक गतिविधियों में फंसकर सब कुछ गंवा देने में नहीं होता है। इनकी अंतर चेतना रोजी रोटी कमाने तथा तक ही सीमित नहीं रहती है। ये अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों के साथ जीवन के सार तत्व के बारे में सतत प्रयासरत रहते हैं, मननशील रहते हैं, अध्ययनशील रहते हैं। तो ऐसे मननशील मनुष्यों को शीघ्र ही इस यथार्थता का एहसास ही हो जाता है कि सद्गुरु की कृपा शक्ति से ही आत्मचेतना में जागृति आती है, और जब आत्मचेतना जागृत होती है तो यह शक्ति अनुभूति का रूप ले लेता है, और सद्गुरु देव की कृपा चेतना ये अपनी आत्मचेतना है। तो इन दोनों में कोई भिन्नता नहीं होती। इसीलिए गहन अर्थ में सद्गुरु के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार ही आत्मा और साक्षात्कार का सबसे बड़ा स्वरूप है। दोस्तों, सद्गुरु की प्राप्ति ही आत्म प्राप्ति है और मनुष्य जीवन का केंद्रीय उद्देश्य एवं आधार भी यही है। इसीलिए जो भी कर्तव्य कर्म किए जाएं वे सभी इसी उद्देश्य एवं अभिक्षा आत्मीयता से के साथ हों, जिसके अंतर्गत यज्ञ है, व्रत है, तप है, दान है और जप है, तीर्थ, सभी श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करने के भाव हमारे अंतःकरण में आ जाते हैं। परंतु इन कर्मों के पवित्र अनुष्ठान के साथ सद्गुरु की प्राप्ति का संकल्प अवश्य में जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों, इस संकल्प के जुड़ने के मात्र से ही सभी कर्म श्रेष्ठ में श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम होते चले जाते हैं, और इनके अनुष्ठान में तत्पर किसी भी व्यक्ति की अंतर्चेतना मूर्ता में और ज्ञानदाता सद्गुरुदेव की ओर यात्रा करने में समर्थवान हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान महादेव और गूढ़ रचना है। दोस्तों, भगवान शिव और पार्वती के बीच का अध्ययन है, और सद्गुरु की कृपा हमको कहाँ से होती है उसका समीचीन वर्णन इसमें है। दोस्तों, ऐसे भाव में भगवान महादेव गुरु गीता के इसी क्रम के मंत्र में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि संकल्प के साथ किए गए जो पवित्र कर्मों का अनुष्ठान गूढ़ विद्या है, और गूढ़ विद्या जगन माया, गूढ़ विद्या जगन माया देहेन्व ज्ञानं संभवा उदयः यत्न प्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। यानी गुरु विद्या जगन माया देहेन ज्ञानं संभवा, माया से आवृत जगत, पूरा संसार महानाट्यशाला माया के आवरण से ढका हुआ है, और अज्ञान से उत्पन्न शरीर के लिए यह गूढ़ विद्या है, बहुत ही रहस्योत्पादक है, जिसके प्रकाशित होने के साथ उदय यत् प्रकाशीन, जिसके प्रकाशित होने के साथ सत्य ज्ञान का उदय होता है। गुरु शब्देन कथ्यते यत् प्रकाशीन गुरु शब्देन यथते, ज्ञान का उदय होता है, इसी तत्व से गुरु की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार दोस्तों, सद्गुरु प्राप्ति की अभिप्सा जो हमारी इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, संकल्प को भगवान सदाशिव गूढ़ विद्या इसलिए कहते हैं क्योंकि यह तत्व साधारण किसी की भी समझ में नहीं आता है। कामनाओं के अंधेरे में घिरे लोग गुरु शब्द का महत्व ही नहीं समझ पाते हैं। गुरु में पहला अक्षर गु अधिक अंधकार का वाचक है और रू प्रकाश का वाचक है। इस तरह गुरु वह तत्व है जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी तेज का प्रकाश करता है। ऐसे सद्गुरु के लिए लगन
उनको पाने के लिए गहरी चाहत, उनके चरणों में अपने सर्वज्ञ समर्पण के लिए आतुरता ही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बस उत्तर जाने तक। तो सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रसंग में सदगुरु के से जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग होता है वह इसी प्रकार प्रशस्त होता है। और आनंद लिखनी ब्लॉग में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ और प्रेरणादायक विचारों में सबका स्वागत है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार गुरु के सच्चे ज्ञान को जानने का प्रयास करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।